नमस्कार पाठकों। मुंशी प्रेमचंद की कहानी परीक्षा आज पढ़ते हैं। कहानी का सारांश जानने से पहले प्रेमचंद जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म लम्हे नामक गांव में 1880 में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे और बाद में जब हिंदी में इन्होंने लिखना शुरू किया तो अपना नाम प्रेमचंद रखा और इन्होंने करीबन 300 कहानियां लिखी। इनका जन्म एक साधारण से कायस्थ परिवार में हुआ था और इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बहुत ही परिश्रम से इन्होंने अपना अध्ययन कर्म जारी रखा था। सबसे पहले ये स्कूल की नौकरी अध्यापकी करते थे। उसके बाद शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए थे। फिर असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और आजीवन साहित्य की सेवा करते रहे। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में संपादक का काम भी किया है और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रेमचंद कहानी, नाटक आदि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने उपन्यास लिखा था। गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रय, निर्मला, वरदान और कायाकल्प नामक इनके श्रेष्ठ उपन्यास लिखे हैं। इन्होंने मानव जीवन के विविध पक्षों और समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है इन्होंने अपने कहानी संग्रह में। मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 कहानियां लिखी और इनके 300 कहानियां भी मानसरोवर के 8 भागों में उपलब्ध है। नाटक लिखा इन्होंने। संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला। इन नाटकों में राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व का संदेश हमें मिलता है। कुछ निबंध लिखे जिसका नाम है कुछ विचार और साहित्य के उद्देश्य। प्रेमचंद जी के निबंधों का संग्रह है। देवगढ़ की रियासत के दीवान राजा सुजान सिंह ने बुढ़ापे के कारण अपने पद से त्याग देने का प्रस्ताव सामने रखा। राजा चूंकि सुजान सिंह को बहुत ही मानते थे और कुशल नीतिज्ञ भी जानते थे, अतः उन्होंने नया दीवान चुनने की जिम्मेदारी भी सुजान सिंह पर ही दे डाली। अखबार में नए योग्य दीवान के लिए विज्ञापन दिया गया। 1 महीने तक उम्मीदवारों को परखा जाएगा और जो उम्मीदवार इस परीक्षा में खरा उतरेगा वही नया दीवान होगा। इस विज्ञापन ने तो तहलका मचा दिया। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार आदि की देखभाल की जाएगी, ये घोषणा कर दी गई। साथ ही ये कहा गया कि विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक ज्यादा विचार किया जाएगा और जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, खरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद के लिए सुशोभित होंगे, यानी कि चुन लिए जाएंगे। विभिन्न राज्यों से सैकड़ों आदमी, तरह तरह के लोग अपना भाग्य आजमाने निकल पड़े। इस पद के लिए बहुत सारे लोग देवगढ़ पहुंचने लगे। सुजान सिंह ने इन सभी का आदर सत्कार बहुत ही अच्छा प्रबंध कर रखा था। हर व्यक्ति ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने में लग गया। जिससे बात करो वही सदाचारी का पुजारी और नम्रता का देवगा बन गया। लेकिन सुजान सिंह सभी को देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा है। एक जौहरी ही असली चीज की पहचान कर सकता है और ये चीज सुजान सिंह में थी। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि हॉकी का खेल खेला जाए। आखिर ये भी तो एक विद्या है और भला इसे क्यों छुपा कर रखे। उम्मीदवारों ने हॉकी का खेल खेलने का निश्चय किया और खेल को बड़ा ही उत्साह से खेला गया। हॉकी का खेल समाप्त होने के बाद सभी उम्मीदवार जा रहे थे। तब रास्ते में एक असहाय किसान, जिसकी अनाज से लदी बैलगाड़ी नाले में फंस गई थी, उसका पहिया वहां पर खड़ा था। सभी उम्मीदवार वहां से देखकर बस गुजर जा रहे थे, परंतु किसी ने भी उस किसान की मदद करने की ना सोची। तभी एक जख्मी उम्मीदवार उस किसान के पास आया। उसने किसान की गाड़ी निकालने में उसकी मदद की और फिर इसके 1 महीने के बाद परीक्षा का परिणाम का दिन आ गया और परिणाम के दिन संध्या समय राजा साहब का दरबार सजा हुआ था। सभी लोग प्रतिभागी अपने उत्साह से धड़कते कलेजे से
परिणाम जानने के लिए वहां पर आकर खड़े हुए थे। सुजान सिंह ने नाम की घोषणा कर दी और वह नाम था पंडित जानकीनाथ, और सुजान सिंह ने उन्हें बहुत बधाई दी। सुजान सिंह ने उस उम्मीदवार को चुना था जिसने असहाय किसान की मदद की, और कहा कि हमें ऐसे वीर, साहसी और परोपकारी दीवान की ही जरूरत थी, जो गरीब की किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे। ऐसे व्यक्ति के हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीब को कभी नहीं सताएगा। उसका दृढ़ संकल्प जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे खुद धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म को कभी भी पीछे नहीं हटाएगा। तो इस तरह से ये कहानी परीक्षा समाप्त होती है। और इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? यह सत्य है कि एक देश, समाज और परिवार की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी एक राजा पर होती है, मगर उसी के हाथ में अपने परिवार, समाज और देश की बागडोर भी होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी अच्छे और सही व्यक्ति को सही उम्मीदवारी दे, और यदि वह अपनी राह से हट जाएगा तो परिवार, समाज और देश के पतन को होने से कोई भी फिर बचा नहीं सकता। कुछ एक अंक के प्रश्न जो आपके परीक्षा में आएगा। परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई थी? दीवान पद के लिए। दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई थी कि वो अपने पद के लिए खुद ही एक व्यक्ति का चयन करें? परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा खेल खेलते हैं? हॉकी। दीवान के पद के लिए किसका चयन किया गया? पंडित जानकीनाथ का किया गया। पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे? दया, आत्मबल और वीरता। सुजान सिंह दीवान पद क्यों छोड़ना चाहते थे? क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे। पंडित जानकीनाथ कौन थे? एक 80 वर्षीय कश्मीरी पंडित। दीवान किसे कहते हैं? मंत्री या शासन को। एक बूढ़ा किसान कहाँ रहता था? एक गांव में। देवगढ़ में कौन सा फल प्रसिद्ध है? अल्फासो आम। आपके प्रश्न पत्र में व्याख्या आएगा 3, जिसमें से आपको 2 करना होगा, जो कि 7 मार्क्स का होगा। यहाँ पर मैंने एक तो व्याख्या का उदाहरण दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। पहला है कि लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। तो सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में पाठ्यपुस्तक का नाम और पाठ का नाम और उसका लेखक का नाम लिखते हैं। फिर दूसरा है प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है कि किसने किससे कहा या किसके बारे में कहा जा रहा है। किसी कोई कैरेक्टर किसी से कह सकता है या लेखक कह सकता है पाठकों से। व्याख्या में आप पूरा डिटेल करेंगे कि उसका जो पंक्तियां हैं उनका, और उसके बाद आप लास्ट जो है विशेषता, विशेषता में आप लिखेंगे कि उन पंक्तियों से, उन वाक्यों से क्या आपको सीख मिल रही है या क्या आपको लेखक समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि इसमें है कि दीवान पद के लिए चुन रहा था सुजान सिंह, तो एक जौहरी ही सही चीज की परख कर सकता है। दूसरा यहाँ पे है गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। तो इसका भी आपको जो प्रसंग है वो बिल्कुल वही आएगा, संदर्भ और प्रसंग। प्रसंग थोड़ा सा चेंज होगा कि इस पंक्ति के द्वारा यह कहा गया है कि मनुष्य जितना कष्ट करेगा उतना ही मीठा फल मिलता है। इसके बाद इसका व्याख्या करेंगे और कि इसकी विशेषता क्या है कि इंसान की मेहनत एक दिन रंग लाती है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। 5 मार्क्स के लिए चरित्र चित्रण भी आता है। 2 चरित्र चित्रण होगा क्वेश्चन पेपर में, जिसमें कि आपको एक सॉल्व करना होगा। यहाँ पर मैंने पंडित जानकीनाथ का चरित्र चित्रण और सुजान सिंह का दिया हुआ है। तो जानकीनाथ दीवानों के एक उम्मीदवार थे। वे सरल हृदय, पाखंडहीन, उदार, आत्मबल से संपन्न व्यक्ति के धनी थे। दूसरों के साथ हॉकी का खेल खेलते हुए उनके टांग पर चोट लग गई थी, परंतु संकटग्रस्त एक किसान की गाड़ी एक दलदल में फंस गया था। उसे देखकर अपना कोट उतारकर एक ओर रखा और स्वयं कीचड़ में धंसकर उस गाड़ी को नाले से ऊपर चढ़ाने में उसकी मदद की। यह थी उनकी उदारता। प्रेम और सच्चा आत्मबल उनके चरित्र का संबल पक्ष था। वे समझदार भी खूब थे।
वेश बदले हुए सुजान सिंह को भी वह पहचान गए। वे हंसमुख थे और गाड़ी नाले से ऊपर करने के बाद जब किसान ने कहा, आपने कृपा करके मुझे उबार लिया है, तो पंडित जानकीनाथ ने निष्काम भाव से मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे चलो कुछ इनाम दो। पंडित जानकीनाथ के गुणों को देखकर दीवान सुजान सिंह ने कहा था, हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें तो ऐसा पुरुष मिल गया है। सुजान सिंह का चरित्र चित्रण। सुजान सिंह रियासत के दीवान थे। वे बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित एवं धन परायण व्यक्ति थे। वे 40 वर्षों से इस पद पर थे और अपना कार्य वो बड़ा ही ईमानदारी पूर्वक निभा रहे थे। वयोवृद्ध हो जाने के कारण वे अब इस पद से मुक्ति पाना चाहते थे। वे यह नहीं चाहते थे कि वृद्धावस्था के कारण उनसे कोई भी भूल चूक हो और उनका नाम खराब हो। इस प्रकार वस्तुतः वे रियासत का भला चाहने वाले एक देशभक्त दीवान थे। वे कुशाग्र बुद्धि के थे और साथ ही बुरे व्यक्तियों के बीच से अच्छे व्यक्तियों की पहचान करने की उनमें क्षमता विद्यमान थी। अपने इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप उन्होंने पंडित जानकीनाथ जैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों की परीक्षा ली और उसे योग्य घोषित कर दिया, और वे अपने काम में सफल हुए। इस तरह से ये पूरा परीक्षा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कुछ और आंसर के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देखना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले।